ये तो हुई नजूल की बात। अब वक्फ पर आते हैं। वक्फ के पास भी जो है इस देश में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, उसका भी उसे भी कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अगर कल को मेरी जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता तो मुझे ट्रिब्यूनल में सुनवाई करनी पड़ेगी। एक ही ट्रिब्यूनल उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो लखनऊ में, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस फैसले को भी बदल दिया। अब हर जिले में ये सुनवाई हो सकेगी। वक्फ के सर्वे का भी जो आदेश है वो योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। देखिए, पहली बात तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले वक्फ एक्ट ही खत्म होना चाहिए। वक्फ एक्ट को हमने सुप्रीम यहाँ चैलेंज किया हुआ है, विष्णु शंकर जैन जी ने भी चैलेंज किया हुआ है, और देश भर में 120 PIL आ चुकी है वक्फ एक्ट के खिलाफ। ये महा घटिया कानून है। इसका इम्पैक्ट आपको बताता हूँ। अभी हम लोग नोएडा में बैठे हुए हैं जी। ये स्टूडियो आपका नोएडा में है जी। यहाँ से लखनऊ है आपका 700 किलोमीटर दूर। वक्फ बोर्ड आके कह दे कि ये जो आपका ऑफिस चल रहा है ये पूरी बिल्डिंग वक्फ बोर्ड की है, तो आप वक्फ बोर्ड की नोटिस को नोएडा की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको इसके लिए लखनऊ जाना पड़ेगा। अब चलो, अगर आपके ऑफिस के ऊपर नोटिस आया तो आप तो फिर भी चले जाओगे। आपके ऑफिस के बगल में जो पार्क है उस पे अगर नोटिस आएगी वक्फ बोर्ड की, तब आप थोड़ी जाके लड़ोगे यार। बोले सोचे पार्क पे नोटिस आया हुआ, मैं हम क्यों फालतू अपना चक्कर लगाए, हम क्यों लड़ने जाए लखनऊ। हो क्या रहा है कि भारत में खासतौर पे गांव में बहुत सारी जमीन पब्लिक लैंड होती है। गोचर जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, ऊसर जमीन होती है, खेल का मैदान होता है, ठीक है। बारात वरात टिकाने के लिए, मतलब वहां पे रखने के लिए उसको जो है जमीनें होती हैं। ऐसे अलग अलग उसमें ना जमीनें पड़ी होती हैं। वो किसी के नाम पे नहीं होती है, वो पब्लिक काउज के लिए होती है। अब उन जमीनों पे वक्फ बोर्ड क्या हुआ, कब्जा कर रहा है। और वो जो लेखपाल पटवारी, वो बेचारे उनसे लड़ते नहीं है। उनसे लड़ें क्यों? वक्फ बोर्ड में कानून में ये भी लिखा हुआ है कि अगर उन्होंने नोट अपने एक अखबार में निकाल दिया कि भाई ये जमीन हमारी वक्फ बोर्ड की है, अगर 30 दिन के अंदर कोई जवाब देने नहीं आया तो अब वो जमीन वक्फी हो गई। अच्छा, इन जमीनों को बाबर, अकबर, औरंगजेब कौन छोड़ के गया था? इनको कोई नहीं छोड़ के गया था। ये इसको 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया पहली बार। क्या हुआ कि अंग्रेजों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बना लिया था 1894 में, अब पूरी जमीन चर्च को बांट दिया था। बाद में जब सरकार बनी तो नेहरू जी को बहुत विशेष उनका स्वाद था, बहुत उनको विशेष लोकप्रिय थे। बिल्कुल। वो लोग उनके पास गए, बोले जी देखो अंग्रेजों ने तो पूरे देश में चर्च को बांट रखा है जमीन, हम क्या करें? बोले ठीक, हम तुम्हारे लिए कानून और बना देते हैं, वक्फ एक्ट। उन्होंने वक्फ एक्ट बना दिया। वक्फ एक्ट जैसा कानून पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। भारत में भी न वक्फ एक्ट जैसा कानून हिंदू के लिए है, न जैन के लिए है, न बौद्ध के लिए है, सिख के लिए, किसी के लिए नहीं है। न पारसी के लिए है, न यहूदी के लिए है, न ईसाई के लिए, किसी के लिए नहीं। एक कम्युनिटी के लिए यहाँ पे वक्फ एक्ट चल रहा है। ऐसा कानून न पूरी दुनिया में है, न भारत में किसी और कम्युनिटी के लिए है। इस कानून को खत्म करना बहुत जरूरी है। दिक्कतें क्या है खत्म करने में इस कानून को? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। पार्लियामेंट में इस पे ये सरकार भी तीसरे टर्म में है, 10 साल से ज्यादा गुजार चुकी है। हाँ बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि खत्म होना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, और अदरवाइज सरकार को कोर्ट में जवाब दाखिल कर देना चाहिए। हम लोग वहां से बहस करके हम खत्म करा लेंगे। अल्टीमेटली अगर सरकार पार्लियामेंट से नहीं खत्म करना चाहती तो कम से कम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दे, तो हम लोग कोर्ट के थ्रू इसको खत्म करा लें। अब अगर कोर्ट में जवाब नहीं आ रहा है तो या तो सरकार के मन में होगा कुछ वहां पार्लियामेंट से करने का, लेकिन जो भी है इसका हला भला करना जरूरी है। सरकार इसको खुद खत्म कर ले तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं खत्म करना चाहती है, अगर इस कानून के समर्थन में है तो भी और इस कानून के विरोध में है तो भी अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि सरकार का जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए कोर्ट में आगे सुनवाई नहीं बढ़ रही इसकी। हाँ, हरनाथ यादव बीजेपी के सांसद हैं, वो वक्फ बोर्ड को लेकर पूरी डिटेलिंग संसद में जो है दे चुके हैं, बैन करने की मांग कर चुके हैं, खत्म करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस तरफ कदम नहीं बढ़ा रही है। तो जैसा कि आपने कहा, हो सकता है क्या सोचा हुआ है